निदाई करबला करबला आवाज़ मेरी दिल मेरा है करबला 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 ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु लिशरफ़िज़ ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतहु निजातन लिलमुतीईन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वलियुद्दारैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बादु फ़क़त क़ाल अल्लाहु हक़ सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलावत पढ़ते पर मोहम्मद व आल। हाज़िरीन फर्श-ए-अज़ा और मातमदाराने मज़लूम करबला, इंतहाई वाजिबुल एहतराम क़िबला व काबा, उस अल्लाह का शुक्र है कि उसने फिर हमें मौका दिया कि आज फिर एक दिन की इब्तदा जिक्र हुसैन से हो रही है। हम दिन का आगाज, दिन की शुरुआत दो ही से करते हैं, पहले जिक्र परवरदिगार और फिर जिक्र इमाम हुसैन। यही हमारी खिलकत का सबब है और इसीलिए हमें पैदा किया गया है। अब जमाने की खिलकत का सबब तो हम नहीं जानते और जमाने की क्या उनकी खिलकत का सबब उनके घर वाले भी नहीं जानते, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमें पैदा ही इसलिए किया गया है ताकि हम जमाने भर में आज़ादारी की शम्मा रोशन कर सकें। और जब आज़ादारी की शम्मा रोशन होती है तो परवाने कुर्बान होने के लिए चले आते हैं। मेरे अजीजों, जमाना ये कहता है कि इस आज़ादारी ने हमें क्या दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस आज़ादारी ने हमें क्या नहीं दिया। इस आज़ादारी ने हमें क्या नहीं दिया। लोग कहते हैं इस आज़ादारी ने आपको क्या दे दिया। भाई कौन सी ऐसी चीज है जो इस आज़ादारी ने हमें नहीं दी। इज्जत इस आज़ादारी ने, शोहरत इस आज़ादारी ने, बरकत इस आज़ादारी ने। आप क्या करो, आज पूरी दुनिया में हमारी जो शनाख्त है और पहचान है वो इस आज़ादारी से। अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार आलम का शुक्र है कि इस आज़ादारी सैयदुश शुहदा में जब हम आते हैं और हिस्सा लेते हैं तो ये नहीं सोचते कि मेरा मनसब क्या है, मैं किस दर्जे पर फाइज हूँ, मेरी पोस्ट क्या है, मैं कितना बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं कितना बड़ा इंजीनियर हूँ। जब तक ऑफिस में रहते हैं तो ऑफिसर बन के रहते हैं, जब फर्श-ए-अज़ा पे आते हैं तो आज़ादार बन के आते हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाल मोहम्मद। लोग आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, आप सलावत पढ़ते रहिए मोहम्मद वाल मोहम्मद। आज़ादारी से
कि जिसने हमें जिंदा रखा है, जिसने हमें पहचान दी, जिसने हमें शनाख्त दी है, जिसने हमें चेहरा दिया है। हमारा चेहरा जो है वो आजादारी है। हम पूरी दुनिया में आजादारी के हवाले से पहचाने गए, वरना खुदा की कसम हम दुनिया की गलियों में गुम होकर रह जाते, हम शक्लों के समंदर में पहचाने न जाते, हम चेहरों की दुनिया में खो जाते। मगर हुसैन ने कहा कि सुनो, अगर पूरे शहर में तुम 5 भी हो तो मुहर्रम आने दो, पूरा शहर अलग नजर आएगा, तुम 5 अलग नजर आओगे। भीड़ में नहीं छुपने, उसने हमें भीड़ में नहीं छुपने दी। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं ना कितनी रौनक है, रौनक ये बनामे इमाम हुसैन है। मैं रात ही ये कह रहा था कि इस कानोदर को कौन जानता, कौन पहचानता। कभी हम और आप यहाँ आते बताइए, ये मुजफ्फरनगर से बैठे हैं, दिल्ली से आए, दिल्ली से आए, तारागढ़ से लोग आए, पता नहीं हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए। तो अगर ये आजादारी ना होती हम यहाँ आते नहीं आते ना, और ना आते तो एक दूसरे को ना पहचानते, एक दूसरे से न मिलते। हुसैन ने कर्म ये किया कि जहां भी शजरे आजादारी लगाया वहां समरे आजादारी नजर आने लोग आ गए। मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि ये जो हमारे जवान आपको गले में काट डाले हुए नजर आ रहे हैं ना, खादिम, आजादारों के खादिम, मातमदारों के खादिम, जायरीन के खादिम, इन्हें आप ये मत समझिए कि ये बस इसी काम के लिए ये बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके आए। कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई शिप पे है। रात मुझे एक साहब ने बताया कि मैं जो फौज में ऑफिसर हूँ, मगर मौलाना पूरे साल वहां रहता हूँ, 4 दिन के लिए यहाँ आता हूँ। मैंने कहा वहां क्यों रहते हो और यहाँ क्यों रहते हो? कहा वहां जिस्म की ग़िज़ा के लिए रहता हूँ, कानों में रूह की ग़िज़ा के लिए आता हूँ, रूह की ग़िज़ा के लिए। यहाँ मेरी रूह को इत्मीनान मिलता, यहाँ मेरी रूह को सुकून मिलता। और खुदा की कसम जिस्म का सुकून तो हर जगह मिल सकता है, रूह का सुकून नहीं मिलता। ये रूह का सुकून अगर आपको चाहिए तो कानोदर आइए, आगरा जाइए, जोगीपुरा जाइए, बघरा जाइए। अच्छा, इन 4-5 जगह मैंने एक अजीब कैफियत देखी, वो आप भी महसूस करेंगे। एक साल ऐसे थे, एक साल प्रोग्राम बहुत गर्मी में आया, कभी एसी से नहीं निकलते थे, गाड़ी में एसी, ऑफिस में एसी, घर में एसी। जब बगरे जोगीपुरे आए तो बगैर एसी के ना बिस्तर था, ना तकिया था, ना गद्दा था, जमीन पर बैठे थे, धूल में बैठे थे। मैंने कहा वहां से क्यों निकल आए? क्या याद रखो, वहां ज़माने के लिए बैठते हैं, यहाँ इमाम ज़माना के लिए बैठते हैं। ज़माने के लिए, इमाम ज़माना के लिए आप यहाँ आए, कोई आपको यहाँ हाजिर नहीं देगा। कभी आप ये सोच रहे हो कि एक कमेटी आके आपसे हाथ जोड़ के कह दिया आपका बहुत शुक्रिया, आपने इन पे आके एहसान नहीं किया है, आपने आके अपने पे एहसान किया है। अरे भाई जरा बोलिए ना, बोलिए, मैं मजलिस शुरू करना चाहता। आपने कानोदर आके, जोगीपुरा जाके, आगरा जाके, बघरा जाके कमेटी पे एहसान किया। ये कमेटी नहीं है, ये तो खादिम है मौला के, और न ये आपको बुलाते हैं। याद रखिए, कोई अज़ादार इस जुमले को महसूस कीजिएगा, और अगर ये जुमला आप तक पहुंच जाए तो अपनी आवाज को मेरी आवाज से मिला दीजिएगा, ताकि मुझे एहसास हो कि हुसैनी की आवाज हुसैनियों तक पहुंच गई। याद रखो जवानों, कोई अज़ादार उस वक्त तक मजलिस में नहीं आता जब तक उसके दरवाजे पर फातिमा दस्तखत ना कर दे। भाई आप आते हैं, कोई आपको घर लेने गया था, ये दौराई से बैठे, पूछिए कोई कमेटी वाला गया था घर, कहने आ जाइए, नहीं आए ना, खुद आए। ये खुद नहीं लाए, वो जो रिश्ता है हुसैन से, वो जो रिश्ता है
शुहदा से। सलावत पढ़िए इनको क्या हुआ? भाई देखिए क्या हुआ, देखिए क्या हुआ। आप लोग बैठे रहिए, देख रहे हैं लोग, बैठिए बैठिए, कोई बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। ये फर्श अज़ा है, फर्श शिफा भी है, समझ गए ना? दिखा के मिल के शफा देगा इंशाल्लाह। कोई मुश्किल नहीं, आप परेशान होंगे। मेरी आवाज एम्बुलेंस तक पहुंच रही हो तो उनसे गुजारिश है कि पिंडाल के दरवाजे पर एम्बुलेंस ले आए। एक मोमिन जो है वो बीमार हो गया है, अल्लाह उससे बेहद के फरशादा शफाए नायत फरमाए। आप हजरात अपनी जगह बैठे, मैं फिर अराकीन से और इंतजामिया कमेटी से दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर वो मेरी आवाज़ को सुन रहे हो तो डॉक्टर और एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पिंडाल के दरवाजे तक पहुँचा दे। एक मोमिन जो है वो बीमार हो गया, खुदा उससे शिफा दे। सलावत पढ़े मोहम्मद और थोड़ा आगे आगे आप लोग भाई सहमत ना हो तो थोड़ा थोड़ा सा आप लोग आगे आ जाइए, जरा जरा सा आगे आ जाइए, दर्शन थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, जरा जरा सा आप लोग आगे आ जाइए। इतना बड़ा मजमा है, अगर सब मिलके नारा लगा दे तो कम से कम जो है वो मेहता तक के रोजे से आवाज आएगी। नारा हैदरी, सलामत रही। अज़ादारी सय्यिदुश शुहदा मौजूदा है, ये अज़ीम शान मौजूदा। कभी ये मत सोचिएगा, कभी ये मत सोचिएगा भाई उस तरफ लेके जाइए, उधर उधर एम्बुलेंस को उधर भेज दीजिए, साइड में इस तरफ पिंडाल की राइट साइड में भेजिए, राइट साइड में, ठीक है ना? ये लेफ्ट है, अच्छा ये राइट है, चलो लेफ्ट साइड में महसूस हो कि आपका अकीदा मेरे अकीदे से मिल रहा है, वहां बोलिएगा जरूर। खुदा की कसम, जब से आजादारी कायम हुई है और जब तक आजादारी रहेगी, आज तक किसी शिया, किसी मातमदार, किसी अजादार, किसी ताजियादार, किसी इमाम बारगाह के बानी, किसी मजलिस के बानी के दिल में यह ख्याल नहीं आया कि हम हैं तो ये आजादारी है, हाय 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 हाय, हम हैं तो ये मातमदारी है, हम हैं तो ये ताजियादारी है।
पानी के लिए। अल्लाह फरिश्ते उतारेगा। कल मैंने एक सवाल कायम किया था, जो लोग मजलिस में थे वो बताएंगे। वो सवाल ये था कि इमाम हुसैन ने करबला क्यों बनाई? शाबाश। आज का सवाल ये है, सवाल गौर से सुनिएगा। सवाल ये है कि इमाम हुसैन ने, सवाल कायम कर रहा हूं, इसी पे पूरी मजलिस खत्म हो जाना। सवाल यह है कि इमाम हुसैन ने ये करबला मदीने में क्यों नहीं बनाई, मक्के में क्यों नहीं बनाई, कूफे में क्यों नहीं बनाई? ये मार्का, ये महाज, ये मिशन लेके हुसैन जंगल में क्यों आए? सर बताइए, अगर इमाम हुसैन चाहते तो क्या करबला मदीने में नहीं बन सकती थी? क्या अगर इमाम हुसैन चाहते? भाई मुझे हुक्म दिया गया है कि ये जो साहब मजलिस में बीमार हुए, इनका नाम है शब्बीर भाई, ये भावनगर से ताल्लुक रखते। अगर इनके फैमिली वाले इस आवाज को सुन रहे तो बराए करम जो है वो कहाँ ऑफिस पर कांटेक्ट करें। शब्बीर भाई जो भावनगर से आए थे, उनकी अचानक मजलिस में तबीयत खराब हो गई। उनके जो फैमिली वाले हैं, अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हो, रिश्तेदार, बेटा, भाई, तो वो जाके कमेटी के ऑफिस पर राब्ता पाए। सलावत पढ़े और मोहम्मद व आले मोहम्मद। और महसूस कीजिएगा, मजलिस यहां से शुरू हो रही है भाई, एक हुसैनी की तवज्जो चाहता है हुसैन इस्लाम। सवाल यह कि ये मार्का, ये महाज़े करबला जिसे हम करबला कहते हैं, ये इमाम हुसैन ने मदीने में क्यों नहीं बनाई, मक्के में क्यों नहीं बनाई? क्या अगर इमाम हुसैन चाहते तो क्या ये दीन, शरीयत, कुरान, अहकाम, फुरू मक्के में नहीं बच सकता था? बच सकता था, मदीने में नहीं बच सकता था? सलावत पढ़े और मोहम्मद। आखिर क्या वजह थी कि इमाम हुसैन को दीन, शरीयत, अहकाम, उसूल, फुरू बचाने के लिए मदीना छोड़ना पड़ा? मक्के आए, फिर मक्के में भी नहीं बनाया, फिर मक्का छोड़ के करबला आए और एक जंगल में आके करबला को कायम किया। क्यों? ये सवाल आपके दिमाग में आया? क्या जरूरत थी इमाम हुसैन को मदीना छोड़ने की? मदीने ही में जंग होती, मदीने ही में सर कटते, मदीने ही में लाशें गिरती, मदीने ही में दीन बन जाता। मक्के आ जाते, मक्के में सर कटते, मक्के में जिस्म गिरते, मक्के में लाशों के अंबार लगते, मक्के में कुरान बन जाता। हो सकता था, मगर नहीं। इमाम ने मदीना छोड़ा, मक्का छोड़ा, आए करबला। उसकी हजार वजूहात है और हजारों सबब और इल्लत है कि इमाम हुसैन क्यों आए। मगर मैं एक वजह आपके सामने बताना चाहता हूं कि इमाम हुसैन ने मदीने में क्यों कायम नहीं की, मक्के में क्यों नहीं कायम की, करबला क्यों आए? इमाम हुसैन जो है ना, वो पंजतन की आखिरी कड़ी है। पंजतन में आखिरी तन का नाम है हुसैन। इमाम हुसैन का कोई अमल, क्योंकि इमाम हिकमत से खाली नहीं है, इमाम चाहते तो करबला मदीने ही में बन जाती, मगर करबला तो बन जाती, दीन भी बच जाता, मगर दुश्मन दीन सामने ना आता। हाय 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 हाय, करबला बच जाती, दीन बच जाता, सब कुछ हो जाता, मगर दुश्मन का चेहरा सामने ना आता। क्यों? क्योंकि इमाम के सामने नाना की तारीख थी, इमाम के सामने
थोड़ा सा बोलिए, लेकिन मैं बात बड़ी गहरी कर रहा हूं। कातिल को छुपा लिया गया। हुसैन ने देखा कि मेरा नाना मदीने में शहर कत्ल किया गया, मगर लोग कहते कि नबी को शहादत नहीं मिली, छुपा लिया गया। वो तारीख जाके आप देखिएगा, छुपा लिया गया। ठीक है, अम्मा को शहीद किया गया शहर में, बीवी भी शहर में थी, कत्ल करने वाले भी शहर में थे, मगर शहर की दीवारें इतनी बुलंद हुई कि फातिमा के कातिलों को छुपा लिया गया। कुछ लोग नाम जानते हैं, वो भी डर के नहीं लेते। उसके बाद मौलाए कायनात को जरूरत लगी शहर में, एक फिरके के अलावा दूसरा फुरका कातिल का नाम भी नहीं जानता। शहर की दीवारें इतनी बुलंद हुई कि कातिल को छुपा लिया। भाई को कत्ल किया गया शहर में, जहर दिलवाने वाला भी शहर में था, जहर देने वाली भी शहर में थी, मगर शहर की दीवारें इतनी बुलंद हुई, इतनी बुलंद हुई कि भाई के कातिल को शहर में छुपा लिया। हुसैन के सामने नाना की तारीख थी, अम्मा की तारीख थी, बाप की तारीख थी, भाई की तारीख थी। देख रहे थे कि नाना के कातिल को छुपा लिया, बाबा के कातिल को छुपा लिया, अम्मा के कातिल को छुपा लिया। अब कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कातिल भी शहर में छुप जाए। हुसैन ने कहा, यजीद करबला आ जा। यजीद सुनिए भाई, 2 मिनट बस। यजीद करबला आ जा। हुसैन यजीद को करबला ले आए। लोग कहते हैं यजीद हुसैन को लाया था। किसी के बाप में दम है कि अली के लाल से मदीना छुड़ा दे? क्या बोलिए भाई, किसी के बाप में दम है जो फातिमा के लाल से मदीना छुड़ा दे? सवाल पैदा नहीं होता जब तक इमाम खुद ना चाहे। आए और हुसैन ने करबला में अपने कातिल को बेनकाब किया। अब जुमला कह रहा हूं, ये हुसैन का कमाल था कि कातिल तो अपना पकड़ा था, मगर जैसे ही यजीद पकड़ा गया, नाना का कातिल भी पकड़ा गया, बाप का कातिल भी पकड़ा गया, अम्मा का कातिल भी पकड़ा गया। बिकाने नहीं मिलते। भाई इमाम हुसैन ने कातिल किसका पकड़ा था? अपना। जैसे ही अपना पकड़ा गया, पकड़ा इसे नाना का भी सामने आ गया, बाप का भी सामने आ गया, माँ का भी सामने आ गया कातिल। कातिल अब आप समझे, 4 साल पहले कोई नई वही नहीं आई भाई। 4 साल पहले तक सब कहते थे ना, उन्हें बुरा मत कहिए, यजीद को कहिए, इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। जिसके बारे में 4 साल पहले तक आपका ये नजरिया था कि इसे कहिए, इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं, 4 साल पहले वही रजी अल्लाह बन गया। क्यों बना वो रजी अल्लाह? क्योंकि 4 साल पहले तक आप ये सोच रहे थे कि यजीद पे लानत सिर्फ यजीद पे लानत है। अब 4 साल पहले आपको पता चला कि यजीद पे लानत, यजीद पर लानत नहीं, यजीद के साथ फातिमा के कातिलों पर भी लानत है, अली के कातिल पर भी लानत है। हमने हुसैन के साथ प्लानिंग के तहत करबला है ताकि दुश्मन न छुप पाए। अच्छा ये बताइए, क्या अगर इमाम हुसैन चाहते तो करबला मक्के में नहीं बन सकती थी? भाई हुदूद मक्का के बाहर बना देते, करबला बन जाती। इमाम ने खुद कहा, मैं नहीं चाहता कि हुदूद मक्का में मारा जाऊं, चाहे 40 बाहर मारा जाऊं। तो अगर इमाम हुसैन चाहते तो करबला मक्के के बाहर बन सकती थी, मगर अगर बन जाती तो कैफियत अजीब होती। वो क्या होती? मक्का और करबला पास पास हो जाते, फिर 2 इज्तिमा होते साल में। अरे बोलिए भाई, मक्के में 2 मजमे जमा होते, एक अल्लाह का, एक हुसैन का, एक सफेद कपड़ों वाला, एक सियाह कपड़ों वाला। सफेद वाले में सिर्फ अल्लाह अल्लाह वाले होते।
सिर्फ अल्लाह वाले होते, वहां अल्लाह वाले की शर्त नहीं थी, इंसान होने की शर्त थी। लोग आ गए, देखिए खुदा की कसम, कानो दर में इतना बड़ा मजमा आ गया। ये मौजूदा नहीं है, मौजूदा ये है कि करबला में इतना बड़ा मजमा आ गया। कितने लोग आए करबला में इस साल? 6 करोड़ 60 लाख। और यहां से महिला शुरू हो रही है, 6 करोड़ 60 लाख। ये रिपोर्ट है, जाके आप देखिएगा करबला टीवी। 6 करोड़ 60 लाख लोग आए। आप जानते हर साल सदफ साहब मुहर्रम से 6 महीने पहले हर चैनल एक ही खबर दिखाता है। वो क्या? बगदाद में इतने मार दिए, सामरा में इतने मार दिए, काजमैन में इतने मार दिए, नजफ में इतने मार दिए, करबला में इतने मार दिए। हमें मारे वहां दिखाया क्यों रहे हो? तो क्या आप ये सोच रहे हैं कि वो दुनिया को डराना चाहता है? दुनिया को नहीं, वो जानता है दुनिया तो डर चुकी। दुनिया तो डर चुकी। वो तो एक ही कौम को डराना चाहता है, जो 10 मुहर्रम को काले कपड़े पहन के आ जाते हैं और ऐलान करते हैं, ए दहशतगर्दो, हम अलम लेके आ रहे हैं, तुम बम लेके आ जाओ। दिखा के मिल के शुरू हो रही है यहीं से। सबको कहा दस्तयाब होते हैं, हुसैन सबको कहा दस्तयाब होते हैं। कहीं बबूल के ऊपर भी गुलाम होते हैं, कहीं बबूल के ऊपर सलामत रहिए। होते हैं, पैसे इसके भी नबूत तुराब होते हैं। अगर से खून जरा भी खराब होता है, अगर से खून जरा भी खराब होता है, सलामत रहिए। खराजे तारत ये काम कर लेना, क्या बात है? अदब से जाकर भाव को सलाम कर लेना। क्या बात है? सलाम अलैकुम। अब ये पूरा मजमा नारा लगाएगा, मुतमईन रहिए। क्या कहा? ये जो डरा रहा है साल टीवी पे, वो इतने मार किसे? दुनिया को। मैं दुनिया तो पहले डर चुकी, अब वो उन्हें डरा रहा है जिससे वो खुद डरता है। अच्छा, ये भी इत्तेफाक है भाई। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कानोदर मुझे सुन रहा, ये तो पूरा हिंदुस्तान बैठा। अब आप बोलिएगा, अब आपको बोलना है यहां से। ये बताओ, जो वहां बैठा हुआ दहशतगर्द है, उसका नाम क्या है? क्या नाम है उसका? है? आवाज नहीं आई, पूरा मजमा बोले तो बात बगदाद तक चली जाएगी। क्या नाम है उसका? क्या? अबूबर बगदादी ना? ये तो तुम भी तय कर चुके कि दहशतगर्द बगदाद से आएगा, करबला से ना। क्या क्या? वो डरा रहा। अच्छा, ये भी इत्तेफाक। नाम उसका क्या है? अभी आपने लिया, छुपा लो नाम, दबा लो नाम। 8 साल पहले एक साहब तोरा बोरा की पहाड़ी से भागे थे, उनका नाम क्या था? छुपाओ नाम, दबाओ नाम। अल्लाह ने कहा तुम छुपाते रहो, हम दिखाते रहेंगे। याद रखो, चेहरे बदलते रहेंगे, किरदार वही होगा, अकीदा वही होगा। दबा दबा। वो डरा रहा, डर जाए। अच्छा, हमारे डरने से उसे क्या फायदा होगा भाई? वो बैठा है बगदाद में, डरा रहा है हिंदुस्तान वालों, बैठा है बगदाद में, डरा रहा है ईरान वालों, बैठा है अफगानिस्तान वालों को डरा। क्यों? जानते कि हमारे डराने से उसे फायदा ही होगा। दुनिया को इसलिए नहीं डरा क्योंकि वो जो उसका भौकाल बना है कि मैं ये हूं, उसका असर नहीं हो रहा कुछ। अब जब लोग डर जाएंगे तो अगर थोड़े भी रुक गए, मसलन 5 साल गए थे 4.5 करोड़, इस बार 1 करोड़ कम हो जाए, 3.5 करोड़ चले जाए, तो वो टीवी पे बैठ के कहेगा कि इस बार अज़ादार डर गए, मातमदार डर गए, अलमदार डर गए। दलील ये 5 साल 4.5 करोड़ आए थे, इस बार 1 करोड़ कम आए, डर गए। मगर हुसैन का मौजज़ा जानते हो, पहली सफर से मीटर चलता है 1 लाख, 10 लाख, 40 लाख,
जीता था ये आज भी हम ही जीतेंगे। और ये जान हमारी कर्ज अली, ये जान तो हमने देनी है, ये जान हमारी कर्ज अली, ये जान तो हमने देनी है। तुम कितने उसे नहीं मारोगे, ये सारी कौम हुसैनी है। नारा हैदरी। दमे सबीर क्या मनाएंगे, दिल की रग रग में है खून गंदा, वो दमे सबीर क्या मनाएंगे। अरे फिरौंदा डूबा गहरे में, तुम तो किनारे पर डूब जाओगे। भाई शब्बीर साहब जो यहाँ बीमार हुए हैं, उनकी फैमिली से गुजारिश है वो भावनगर से वो आके दफ्तर में मिल लें, ठीक है ना। उनकी तबीयत थोड़ी सीरियस है। सुनिए जिला निगरान, वो डराना था, अज़ादार डर जाएगा, मातमदार हुसैन का सोच, तुम मारता मारता थक जाएगा। हुसैन को तुम पे कितना भरोसा है, तुम मारता मारता थक जाएगा। ये नहीं थकेंगे। उसने कहा टैंकों से भी नहीं डरेंगे, कि नहीं बमों से। अच्छा 40 से पहले हर साल टीवी पे देते हम दाएं से मारेंगे, हम माएं से मारेंगे, हम इधर से मारेंगे, हम उस शहर से मारेंगे, हम इस शहर से मारेंगे। जब अज़ादार करबला पहुंचता है तो वही दहशतगर्द करता है, हम दाएं से भागेंगे, हम बाएं से भागेंगे, हम आप सलावत पढ़ेगा मोहम्मद आल मोहम्मद। दुनिया तुझसे डरेगी, मेरा अज़ादार नहीं डरेगा। मैंने कहा क्यों मौला? जुमला कह रहा हूं, अगर तुम्हारी रगों में हुसैन गूंजता है तो अपनी आवाज इस हुसैनी की आवाज से मिला देना और बता देना कि ना वहां का अज़ादार डरता है ना यहाँ का अज़ादार डरता है। कसम, तू क्या सोच रहा कि डरेंगे? मैंने कहा मौला डर तो इंसान की फितरत है। खबरदार, जब कोई अज़ादार ज़ियारते करबला के लिए कदम निकालता है तो मैं हुसैन इसके दिल से डर निकाल देता हूं। दलील दूंगा, दलील जवानों, दलील देने जा रहा हूं। हुसैन ने सुन, जब कोई अज़ादार मेरी राह में कदम रखता है तो मैं हुसैन इसके दिल से डर निकाल देता हूं। अब दुनिया डरेगी, वो नहीं डरेगा। दुनिया घबराएगी, वो नहीं घबराएगा। दुनिया मौत से कांपेगी, वो नहीं। मैंने कहा मौला दलील क्या है? देख, दलील ये है कि अज़ादार मौत से क्यों नहीं डरता। दलील ये है कि जब मेरा अज़ादार अपने घर से आता है तो सूट लेके आता है, जब वापस जाता है तो कफन लेके जाता है। आपने गौरी नहीं किया इस बात पे? मैं तो ये समझा था पिंडाल खड़ा हो जाएगा। दलील दो भाई साहब, मौत तो मौत, कफन के नाम से आदमी कांपता है। कफन, ये बैठे हैं नवाब अजमेरी साहब, दौराई आए हुए थे। हम इतवार का दिन था, मैंने फोन किया, कहा है? कहने मैं यही हूँ गाँव में। मैंने कहा जाओ जरा बाजार जाना। ये आ गए। मैंने कहा जरा चलिए। इन्होंने गाड़ी स्टार्ट की, हम बाजार में आ गए। कहने कहाँ जाना? मैंने कहा वो जो ख्वाजा साहब के पास वो मार्केट है, वहाँ चले ले आए, कपड़े की दुकान। क्या करना? मैंने कहा कुछ खरीदना। कुछ हो गया, लीजिए मौलाना लीजिए। मैंने कहा ऐसा है भाई 34 मीटर 2 जगह काट दो, वाइट कपड़ा। उन्होंने मेरा मुंह देखा, 34 मीटर। मैं कहा पूरे महल्ले का कुर्ता बनवाना है। मैंने कहा कुर्ता नहीं, 2 कफन ले रहा हूं, एक अपने लिए, एक आपके लिए। इन्होंने कहा 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आ रहा हूं। मैं बाद में पहुंचा, ये घर पहले पहुंच गए, घर जाके बैठ गए। इनके अम्मा ने कहा बेटे नवाब क्या हुआ? कहने लगे वो जो मौलवी मजलिस पढ़ने आया उसका दिमाग खराब हो गया नारे सुन सुन के। कहने क्या? बताइए, जुमे का दिन, मुबारक दिन, सुबह मार्केट में ले जाके कफन खरीदवा रहा है। हम कमरे में बाद में पहुंचे, नवाब भाई की अम्मा पहले पहुंच गई। हम खाला कहते, मैंने कहा खाला जान सलाम अलैकुम। बोले कोई सलाम नहीं, मेरे जवान बच्चे को कफन दिलवा रहे थे। अरे मैंने कहा अम्मा ये तो अच्छी बात है ना, आदमी जिंदगी में अपना कफन खरीद ले रिवायतों में। कहने के होगा रिवायत में। भैया हम डर गए। लोग 6 महीने के बाद जो हम दौराई गए तो पता चला आज नवाब भाई करबला जा रहे। हम मिलने पहुंच गए। अब जो मिलने पहुंचे तो वही माँ थी, वही बेटा था। अम्मा गले में बाहें डाल के कह रही थी नवाब करबला जा रहा है, कुछ ला
कफन में और वहां के कफन में क्या फर्क है? पूरे मजमे को नाते अली के हिसार में बांध के हर हुसैनी की बारगाह में शेर नजर कर रहा हूं। सदफ साहब किबला जौनपुरी अजीम शान खतीब बेमिसाल शायर यहाँ बैठा हुआ है। इनकी बारगाह में किबला हाथ जोड़ के शेर पढ़ रहा हूं। अगर शेर आपकी समझ में आ जाए तो हुसैन को जामिन बना के आप आज भी निकाल दीजिएगा और हाथ भी उठा दीजिएगा। यहाँ के कफन में और वहां के कफन में क्या फर्क है सुनिए, और अगर आवाज पहुंच जाए तो तारीखी नारा आज इस पिंडाल से उठना चाहिए ताकि पता चले कि करबला के कफन में फर्क क्या है। शायर कहता है हयात मांगने पहुंचा था मैं भी कर दो भला। सुनिए सदर साहब, हयात कहते हैं जिंदगी को, लाइफ को। हयात मेरे बुजुर्ग सुने, हयात मांगने पहुंचा था मैं भी कर दो भला। कफन हुसैन ने देकर कहा कि जीते रहो। हाय 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 हाय, कफन हुसैन ने देकर कहा कि जीते रहो। आप जानते हो हम क्यों नहीं डरते? हम जानते हैं जिसे हुसैन जीने की दुआ दे दे ना उसे जमाना मार सकता है ना दहशतगर्द मार सकता है। हयात मांगने पहुंचा था, हयात मांगने पहुंचा था मैं भी कर भला। कफन हुसैन ने देकर कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, जीते रहो। पहुंच गए 6.5 करोड़, 6.5 करोड़ पहुंचे, 6.5 करोड़, 6 करोड़ 60 लाख, दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा। अबे जमा हम हो रहे, जबकि हम में एक दहशतगर्द नहीं, घबरा दहशतगर्द रहे, चाहे वो यहाँ के दहशतगर्द हो चाहे वो वहां के दहशतगर्द हो। ये बताइए आप में कोई दहशतगर्द है? नहीं ना, तो फिर जमाना हमसे क्यों डर रहा है? न हमारे हाथों में बंदूकें, न टैंक, न तोप, न बम, न गोले, तो ये डर क्यों रहा? मैंने एक से पूछा भाई तुम हमसे डरते क्यों? जाते हम करबला, तुम डरते हो, क्यों डरते हो? उसने कहा हम डरते इसलिए ये जो 6.5 करोड़ गए हैं इनमें एक बंदा निकाल के लेके आओ जो ये कहे कि मुझे हुसैन ने खत भेज के बुलाया है। अरे राजा जागिए, बात बहुत दूर जा रही है। कहने लगा जरा मौलाना इन 6 करोड़ में एक निकाल के लेके आओ कि जिसे हुसैन ने खुद भेज के बुलाया। मैंने कहा ऐसा तो कोई भी नहीं। कैसी बात का तो डर है? क्या क्यों? कहने लगे ये कौम अजीब है, अभी तो इमाम ने बुलाया नहीं, जब इतने पहुंच गए जब इमाम बुलाएगा मिलके जो खैरात चाहता है अली से, किया हुसैन, लब्बैक या हुसैन। या सुनिए, ये जो नारे पे हाथ नहीं उठाते ना वो और मौलवी जो कहता मुझे दाद नहीं चाहिए, नहीं मुझे पानी नहीं चाहिए, दाद चाहिए। हम यहाँ दुश्मन को पानी पिलाने आए हैं, दिखाई दे मिलके सलामत रहिए, यही जज्बात रहेंगे। सुनिए तो कहते हाथ उठा दे, तुम्हें पता हाथ क्यों उठवाते? इसलिए कि उड़ना है बुलंदी में। अब बॉडी लैंग्वेज देख लीजिएगा, उड़ना है बुलंदी में तो हाथ तो होना बांध। अब इसका भी तर्जुमा करूं करके, उड़ना है बुलंदी में तो इनको मत देखिए, इनसे मत डरिए, ये खुद मुझे कमरे में जाके बहुत दाद देते हैं, यहाँ नहीं देंगे क्योंकि मजबूरी आप खोलिए। उड़ना है बुलंदी में तो हाथों को ना बांधो, टायर भी पर खोल के उड़ते हैं हवा में। अगर नमाज़े इश्क़े हुसैन में हाथ बंधे रह गए मस्जिद तक रह जाओगे, मेराज तक रह जाओगे। इन्होंने उठा दिया, दिखा दिया मिल के।
दाग ना जाए और क्या ये दाग ले। अल्लाह का शुक्र है कि हमने जिनके दामन पकड़े उन्होंने कभी हमें दागदार नहीं किया। जहाँ गए सरबलंद हो गए। हम डरते इसलिए, हम डरते ही इसलिए कि अभी तो इमाम ने बुलाया नहीं, कि जब इतने चले गए, जिस दिन इमाम बुलाएगा मैंने कहा सुनो, अभी जाते हैं तो 10 दिन लगते हैं, जब इमाम बुलाएगा 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। आंख बंद करेंगे और वहां इरादा किया और वहां पहुंचे। अच्छा जी कितने पहुंचे? पूरा मजमा नहीं बोला। 6 करोड़ 60 लाख जमा कर लीजिए आप यहाँ। हमारी बदकिस्मती जानते हैं क्या? सबसे बड़ी बदकिस्मती क्या है? सबसे बड़ी बदकिस्मती ये कि अगर पीएम मोदी के नाम पे 10 लाख लोग एक रैली में जमा हो जाएं तो मीडिया 36 दिन दिखाएगी। एक दिन के एक आदमी की आवाज पे इतने आ गए, इतने आ गए, इतने आ गए। इतना बड़ा इज्तिमा हुआ, किसी टीवी ने दिखाया? टीवी ने दिखाया? क्यों? क्योंकि ये हुसैनियों की बात है, इसे दबाओ 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 दबाओ। अरे 2016 चल रहा है, दबा ले। इसलिए कि आज हुकूमत भी तेरी है, मीडिया भी तेरी है। इमाम को आने दे, हुकूमत भी हमारी होगी, मीडिया भी हमारा होगा। हमारा इख्तिलाफ फिर बताएंगे। अगर इतने लोग 6 करोड़ पहुंचे, 6 करोड़। देखिए हर चीज एक ज़र्फ है, ज़र्फ है। अच्छा ज़र्फ, गिलास एक ज़र्फ है। मैंने कहा पानी, फौरन भाई ने मुझे पानी दे दिया। मैं पानी पी कर रहा हूँ, उसमें 5 लीटर भर के लाई। पूरा मजमा देखेगा, बड़ा अहमक आदमी है भाई। मैंने कहा क्यों पानी खत्म हो गया? उसने कहा पानी तो खत्म है, जिसमें भरने के लिए कह रहे हैं उसका ज़र्फ छोटा है। बोलो ना भाई, बोलो ना, बोलो ना। आप नाश्ता करके आए, मजलिस को नाश्ता समझ के मत सुनिए, समझ गए ना? ठीक है। मैंने कहा भाई पानी लाओ, एकदम दे दिया। मैंने कहा इसमें 5 लीटर, उसने नहीं, ये बाल्टी में 5 लीटर ले आए। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इसे फेंक दो, अब इसमें 15 लीटर भर के लाओ। उसने कहा यार अच्छी बात नहीं हो भाई। कह लगे ठीक है कोई बात। कमरे में पहुंचे, 50 आदमी बैठे। किसी ने आके कहा कि वो एक अंजुमन आई है आप भावनगर से, आपने माशरा पढ़ा था, वो आपसे मिलने आ रहे हैं। तो मैंने कहा भाई उन्हें यही भेज दो। उन्होंने कहा मौलाना ये कमरा है, 50 आदमियों की जगह थी, वो 250 आए हैं। मैंने कहा तो भेज दो। कहने लगे इसमें जगह 50 की है, 250 कहां से भेज दे? समझे आप? भैया जो समझा है वो बोल रहा है, जो नहीं समझा वो समझने वाले से पूछे मौलवी ने कहा क्या है। निकल गई मिलके। ठीक है ना? कानोदर में इतना बड़ा रोजा बनाया, अजीमुशान बेमिसाल रोजा, जिसे देख के करबला याद आती। इंशाअल्लाह आप ताबुन कीजिए, यहाँ 2 रोजे और बनना, समझ गए? और सुनिए, अगर इस रोजे में कोई एक आदमी 1 ईंट के पैसे दे रहा है ना, तो घर जाके गुल्ला मचाए कि मैं कानोदर में 1 ईंट के, वो यहाँ ईंट नहीं लग रही, जन्नत में जो तेरा मकान है वहां लग गई है। पैसे यहाँ दे रहा है, रिजल्ट वहां मिलेगा। ठीक है? ये रोजा बनाया इन्होंने कहा ऐसा है। मैंने इनसे कहा कि ऐसा है भाई कि आज मजलिस पिंडाल में नहीं, वहां कर लेंगे। चेयरमैन साहब ने कहा मौलाना हो तो जाएगी मगर पब्लिक कैसे आएगी? अरे मैंने कहा इतना बड़ा है, पब्लिक आ जाएगी। इसने कहा हाँ बड़ा है मगर इतना बड़ा नहीं कि सारा मजमा आ जाए। तो है ना ये पिंडाल, इसमें 4 साढ़े 4 हजार आदमी आते, 5 लगा लीजिए। और आप कहें कि इसमें 50,000 आ जाए, आएंगे? नहीं आएंगे ना। ये हुसैन टीकरी, इसकी एक लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं। हर चीज की एक लिमिट होती है। नहीं तो मैं भरोसा कर लूंगा क्योंकि हिंदुस्तान के बहुत बड़े सोचखान बन के सबसे बड़े चचा सनली का हाथ उठा तो मैं समझूंगा पूरे हिंदुस्तान में मुझे दाते। मगर आपका भी कुछ फर्ज है कि एक मौलवी मिंबर पर बैठा, ठीक है ना?
हर चीज की एक हद होती है। सद्दाम के जवाल के बाद जब पहला अरबईन आया और उसकी रिपोर्ट अमेरिका में छपी, तो मैं अमेरिकी कहा गए लिखा था 1.5 करोड़ आ गए। 1.5 करोड़ करबला तो गए ना, राहत भाई जो करबला गया, जो नहीं गया वो जाके वहां पर्ची कटाए, अगर मौला बुलाएंगे तो कुरानदाजी में नाम आ जाएगा, जाइए, इसलिए कि इससे सस्ता आपका सफर नहीं हो सकता। लोग कहते मौला ने नहीं बुलाया, खत भेज के बुलाएंगे तुझे, हबीब इब्न मज़ाहिर है यार। अकीदा की नियत कर, अगर तू नियत करके मर भी गया जन्नत बाद में जाएगा, करबला पहले जाएगा। नियत तो कर, नियत कर और मर, फरिश्ते तुझे जन्नत बाद में लेके जाएंगे, करबला पहले लेके जाएंगे। यहाँ देखिए बस कितनी क्या क्या खुदा की कसम, 20 रुपए की बोतल जो बाहर मिलती है वो 5 रुपए की मिलती है। और क्या चाहिए आप, और क्या चाहिए? वो 20-20 रुपए में करबला ले जाएंगे, टिकट लीजिए, मौला कुरानदाजी में नाम निकाले जाए। तो जो करबला गए वो इस बात की तारीफ करें, कितना रहते हैं सदा भाई बैठे, और जो लोग करबला गए, करबला शहर इतना बड़ा है कि अगर आप उसका पैदल चक्कर काटना चाहें ना तो आराम से 40 मिनट में काट लेंगे। इतना ही है, इतना ही 40 मिनट के अंदर आप आराम से चक्कर काट लेंगे, इतना ही बड़ा है ना। या मैं को गलत कह रहा हूँ? अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे मिंबर से उतार सकते हैं, और इतनी जरूरत अपने अंदर पैदा कीजिए। हम इतने खामोश हो गए, जो अकीदे की बात करें वो भी मिंबर पे, जो बदअकीदगी फैला है वो भी मिंबर पे। उससे कहो कि मिंबर गदीर का मिंबर है, सकीफा का स्टोन ले जाए। डांस होता रहा, अकीदे की बात हो, यहाँ अकीदे की बात हो। तो इतना बड़ा शहर है, उन्होंने कहा कि 1.5 करोड़ आ गए। कहा अगर हम चक्कर काट के आए भैया, 28 इंजीनियर्स की टीम, इंजीनियर समझते मुहंदिस, जब मकान बनाते तो जाते भाई इतने फिट जमीन है, जरा नाप के जा बताओ क्या होता है, इतनी जगह में इतना बड़ा हाल बनेगा जिसमें 50 आदमी आएंगे, ये होगा वो करबला आए। 3 महीने उन्होंने रिसर्च की, इंच इंच नापा, इंच इंच नापा, गज गज नापा, मीटर मीटर नापा, और चले गए करबला। और करबला से जा गए अमेरिका, और 2 महीने के बाद उन्होंने फिर रिपोर्ट दी। और वो रिपोर्ट क्या है सुन लीजिए, वो रिपोर्ट क्या थी? उन्होंने कहा लोग बकवास करते हैं, बकवास करते हैं कि 1.5 करोड़ लोग आ गए। उन्होंने कहा फिर हमारी रिसर्च, हमारा इल्म, हमारी तहकीक, हमारी नॉलेज ये कहती है। उन्होंने कहा आपकी नॉलेज क्या? कहा हम इंच ना आप क्या है इसलिए कह रहे हैं। क्या सुनिए, अगर बात आप तक पहुंच रही है तो बोलिएगा जरूर। सरा भाई जुमला सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले सलावत पढ़ गए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। उन्होंने कहा हम करबला गए थे, इंच इंच नाप के आए हैं। उन्होंने कहा फिर आपने नाप के क्या अंदाजा लगाया? उन्होंने कहा हमारा इल्म ये कहता है कि अगर जमीन करबला से सारे होटल गिरा दिए जाएं, सारे मकान, और उसे मैदान बनाया जाए, बस 2 रोजे हो, एक अब्बास का एक मौला हुसैन का, और वहां पब्लिक ले जाके खड़ी की जाए। अगर आप जाग रहे हैं तो लफ्ज कह रहा हूं, हर हुसैनी पे इस हुसैनी को भरोसा है, सारी बिल्डिंगें गिरा दी जाए, मैदान बना दिया जाए, और वहां मजमा खड़ा किया जाए, तो जानते कितने लोग आएंगे? क्या कितने? 18,635। भाई कैसे खामोश रह गए? 18 लाख। उन्होंने कहा अगर 1,000 और डाल दे, कटल तो जाएंगे, निजाम निकल जाएगा, कोई इसके ऊपर, कोई इसके ऊपर, कोई इसके ऊपर। लो जी 6 महीने बाद अरबईन आ गई। अब जो रिपोर्ट गई तो वो उससे खतरनाक थी। उन्होंने कहा अब क्या कितने आए? उन्होंने कहा 5 साल आए थे 1.5 करोड़, अब आए हैं 2.5 करोड़। उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता। उसने कहा ओ कल के अंधे, तेरा इल्म और है, हुसैन का करम और है।
देख ये देख, इतने आ गए, कैसे आ गए, कैसे आ गए, इसमें तो इतने आना थे, ये आए कैसे, इतने लोग कैसे आ गए, बगैर बुलाए आ गए भाई, इतने 2 करोड़ आदमी आ गए। तो सुनो, हुसैन को समझना नामुमकिन है जब तक रसूल समझ में ना आ जाए। हुसैन को समझना चाहते हो तो रसूल को समझ लो। आप सुनिए, आप ये वाकया दोनों तरफ मिलता है, हमारी तरफ भी और हमारी तरफ भी, ठीक है, दोनों तरफ मिलता है। वो ये मिलता है कि एक साहबी ने नबी की दावत कर दी, बड़ा जोश में आया, नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं ना, ईमान की दलील ही नहीं होगी जब तक नबी मेरे घर दावत में नहीं। उसने कहा या रसूल अल्लाह, कल आपकी दावत है, दोपहर में आप मेरे गरीब खाने में खाना। नबी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे। वक्त मुकर्ररा पे नबी चले, तोश में हिदा डाली, चले, जैसे ही घर से बाहर निकले एक साथी बैठा, नबी जा रहे हैं कि नमाज का भी टाइम, हुजूर कहाँ जा रहे हैं? नबी ने कहा कि मैं दावत की है उसने और उस दावत पे जा रहा हूं। उसने कहा दावत की है, उसने दावत की है और आप अकेले जा रहे हैं? नबी ने कहा अकेले की है ना, कहने लगा अकेले नहीं जाने दूंगा। नबी ने कहा क्यों? आपकी जान को खतरा है, मदीने में मुनाफिक बहुत है, कल भी थे आज भी हैं, मैं साथ चलूंगा। नबी ने कहा चलो। दोनों ने देखा कि नबी जा रहे हैं और ये जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? चलो 5 और, ये तो 50 आदमी हो गए भाई, 50। या नबी अल्लाह तआला नहीं जाने देंगे, आपकी जान को खतरा है। नबी ने कहा मैं जानता हूं तू मेरी जान की मोहब्बत में कम जा रहा है, दस्तरखान की मोहब्बत में ज्यादा है। बहुत देर, अब तकुलबाब क्या होता, दरवाजा खुला, आइए या रसूल अल्लाह। अब उसने जैसे कहा आइए तो उसने देखा नबी के पीछे तो कतार, ऐसा लग रहा था कि नोट बदले जा रहे हैं, नोट बदले जा रहे। उन्होंने कहा आप, हमने आपको तो नहीं बुलाया। उसने कहा बुलाने क्या बात, नबी को बुलाया तो हम साथ आ गए। ये बात यही चल गई कि नबी को बुलाया तो हम साथ आ गए, जन्नत में नहीं चलेगी। ना कहते ना हम इसलिए आ रहे हैं, तो आप क्यों आए? नबी ने कहा मैं लेकर आया हूँ आने। क्या ना मैंने तो खाने का, क्यों कोई बात, तुम परेशान ना हो, हम आज इन्हें इतना खाना खिलाएंगे, पेट भर के खाते खाते थक जाएंगे, खाना खत्म नहीं होगा। तो नबी मौजूद है, क्या लेंगे? नबी अंदर, नबी ने कहा आओ। अब जैसे नबी ने कहा, उसने कहा या नबी अल्लाह घर में 5 आदमी की जगह 50 कहां से आएंगे? फिर तो कहने का ऐसा है या नबी अल्लाह, पहले आप बैठिए, 4 बंदों को बुला लीजिए, जब ये खा लेंगे फिर और नए आ जाएंगे। और नबी ने कहा नहीं, ये सब एक साथ आएंगे, एक साथ खाएंगे। अगर मैं होता तो कह देता या नबी अल्लाह परेशान क्यों है, इन्हें सड़क पे खड़ा रहने दीजिए, वही प्लेटें बना के पहुंचा देंगे। तो नबी कहेंगे मैं जानवर नहीं लाया जो खड़े होके खाएं। जहां अपने को पानी पड़ता है वहां तो जान के भी दांत नहीं देते। साहबी लाया, सलामत रहिए, आज आप अजरक के बगैर आ गए, ठीक है? क्या कहा नबी ने? कहा हुजूर इतना बड़ा घर कहाँ है? फरमाया घर बड़ा नहीं, जिसके साथ आए वो तो बहुत बड़ा है ना। अब नबी खड़े हो गए, घर में दाखिल हुए, कहा 1 2 3 4 5 20 25 26 35 लोग, 50 से 50। वो जो घर वाला था वही बाहर रह गया, सारे अंदर, उसके बाद भी घर में जगह भैया, सारे अंदर। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि आज अगर पूरा मदीना भी आ जाता तो घर में जगह रह जाती। इस वाक़े को सब मानते हैं कि नबी ने इतने से घर में इतने बुला लिए। हदीस नहीं पढ़ी, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, जैसा मैं वैसा हुसैन, जैसा हुसैन वैसा मैं। नाना ने शहर में बुलाया था, नवासे ने शहर में बुला लिया। इतने से शहर में इतने लोग आ गए। ये हुसैन का मौजूदा है, उसी करबला में इतने पहुंच गए। और याद रखिए, अगर किसी मुल्क में के वक्त 1 लाख से ज्यादा टूरिस्ट पहुंच जाए तो निजाम बिगड़ जाता है।
बिगड़ता है कि नहीं? वह बिगड़ता है। आपके मुल्क में 1 लाख टूरिस्ट आते हैं तो सारे ताजमहल थोड़ी जाते एक साथ, उन्हें गवर्नमेंट डिवाइड करती है। कुछ ताजमहल जाएंगे, कुछ कलकत्ता जाएंगे, कुछ बनारस जाएंगे, डिवाइड। अगर वो सारे एक वक्त में ताजमहल पहुंच जाए तो ताजमहल ताजमहल ना रहे, अपने वालों को तो नंबर ना आए। समझ गए? आते एक मुल्क में है मगर डिवाइड कर दिया जाता है। ये जो 6 करोड़ करबला पहुंचे, इन्हें डिवाइड नहीं किया गया। शहर भी है, जगह भी है, अकीदा भी है, नियत भी है, मरकज भी है, सब करबला जा रहा, सब करबला जा रहा, सब। अगर किसी शहर में आ जाए तो निजाम बिगड़ जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा अरबईन के बाद जो होता है वो हज का होता है। आज तक हज का एवरेज जानते कितना है? 48 लाख, 38। जबकि हज दोनों का है, हमारा भी और तुम्हारा भी। फिर भी इतने पहुंचे। अरे हज तो सबका है, इतने पहुंचते कि मक्का भर जाता। तो इतने क्यों नहीं जा रहे? तो 2 ही वजह है, या तो जाना नहीं चाहते या अल्लाह बुलाना नहीं चाहता। पहुंच गए, अब हज में पहुंच गए। 2 साल पहले हज में एक हादसा हुआ, उसमें तकरीबन 4600 लोग मारे गए। ईरान के भी इंटरनेशनल कारी थे, उलमा थे, मोमिन हजरात थे, अफ्रीका के भी थे, पाकिस्तान के भी थे, पूरी दुनिया के लोग वहां हज में गए थे, मारे गए। अब जो मुल्क वाला फोन करता है, सऊदीया, अफ्रीका वाले ने फोन किया, भाई ये क्यों मारे गए? उसने कहा अल्लाह की यही मर्जी थी। ओहो, ये पाकिस्तान वाले ने फोन किया, ये क्यों मारे गए? उसने कहा तुझे कहा किसने फोन करने को? रख, हमारी खाता और हमसे पूछा, रखो। वो यूं ही फोन करते हैं, यूं ही। ईरान के भी लोग मरे, ईरान की तरफ से भी फोन हो गया। भाई ईरान के सुप्रीम लीडर हज़रत अयतुल्लाह खामनाई का ऑफिस से फोन हुआ, ये हादसा क्यों हुआ? उन्होंने वही फार्मूला आजमाया, वही जो सब में अल्लाह की मर्जी आई थी। उन्होंने कहा सच बता, इसलिए कि अभी हुसैनी बन के पूछ रहे हैं, मुख्तार बनने में देर नहीं लगेगी। बताओ, अल्लाह की मर्जी यही थी। भैया ये फार्मूला बड़ा पुराना है, ये फार्मूला बहुत पुराना है। अल्लाह की मर्जी यही थी, ये अब का नहीं, बहुत बहुत पुराना। जब सुबह की 2 रकत किसी ने 4 रकत पढ़ाई तो उन्हें तो यही नहीं पता चला कि कितनी पढ़ा दी। पीछे वाले ने, हुजूर क्या बात है? ये 4 पढ़ा दी। उन्होंने कहा कम है? उन्होंने कहा नहीं, ये भी बहुत ज्यादा हो गई। कहने का परेशान ना हो, अल्लाह की यही मर्जी थी। ठीक है। गदीर के बाद अली को मौला नहीं माना गया। लोगों ने कहा इनमें इनकी खता क्या है? अल्लाह की मर्जी यही है। इमाम हुसैन को यजीद ने कत्ल करा दिया, इसमें यजीद की खता क्या है? अल्लाह की मर्जी यही है। तो अगर तुम्हारा अकीदा यही है तो आज से हम भी यही तय कर लेते और आके बैठ के कुरान के हाशिए पे मामला तय कर लेते। तुम भी दस्तखत कर लो, हम भी दस्तखत कर लेंगे, मगर उसके बाद ये मुंह न बिगड़े, शक्ल न बदले, चेहरे पे अंगारे नजर न आए। इसलिए कि जैसे हर काम में अल्लाह हो, अल्लाह की मर्जी होती है। अगर अज़ादार कानों पर में जमा होके कातिले हुसैन पर लानत करे, एतराज न करना, इसलिए कि जैसे उसमें अल्लाह की मर्जी है वैसे ही इसमें भी अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह की मर्जी। उन्होंने क्या हुआ? अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मर्जी। एक बात कह दूं मैं आपसे, तुम्हारी हर बात पर एतराज किया गया, खुदा की कसम, हर बात पे। ये फर्श अज़ा क्यों? ये अलम क्यों? ये पंजा क्यों? ये पटका क्यों? ये सुलझना क्यों? ये ताजिया क्यों? इस बार मैंने लखनऊ में एक साहब से पूछ ली कि भाई क्यों क्यों में तेरा क्या फायदा? तुझे हर कोई ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों? ये अलम तुझे कुछ कह रहा? कुछ कह रहा? कि नहीं नहीं, हमें मामला यह है कि आप जो ये शिर्क कर रहे हैं। मैंने क्या शिर्क करे? कह लगे ये ताजिया जो है इसमें खप्पचे हैं, लकड़ी की बारीक बारीक लकड़ियां, उन्हें जोड़ के तुमने ताजिया बना दिया। ना इसमें रूह है, ना इसमें ताकत है, ना इसमें कोई मौजज़ा है। इन लकड़ियों के खप्पचों को घर में भी रखते हो, पूछते भी हो,
दुआ भी करते हो, सर पे भी उठाते हो, सब कुछ करते हो, इन खप्पचों में क्या है? मैंने कहा जो कुछ है वो हम जानते कि नहीं, बताइए क्या है? जिद करने लगा। मैंने कहा आप क्यों पूछ रहा है? सफर की 22 को तुझे क्या बताऊं, इन खप्पचों में क्या है? 9 रबीउल अव्वल को आ जाना, जब हम खप्पचों का कुछ बनाते तुम कह दो ये क्यों बनाया? अरे भैया जैसे उसमें खप्पचे हैं ऐसे इसमें भी खप्पचे हैं। सलाम पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद का क्या रखा? बिगड़ के मिल के थक गए हैं। खप्पचों में क्या है भाई? ला पता इल्ला दिखा के मिल के खरीदार बनेगा। पाबंदी लगाओगे अगर जिक्रे अली पर, हर मर्दे जवा मिस्र में तमार बनेगा, हर मर्दे जवा मिस्र में तमार बनेगा। की जनता बन जाएगा ये मालिक के अस्तर, की जनता बन जाएगा ये मालिक के अस्तर। अगर जेल में डालोगे तो मुख्तार बन जाएगा। खप्पचों की ताकत पहुंचे भाई करबला? 6 करोड़ 7 लाख। हज में कितने पहुंचते? 6 करोड़ 33 लाख। हज में कितने पहुंचते? 35-38 लाख। अब जो है ना, अब मैं अगर ये कहूं ये बात वहां की है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में नेट है और नेट में जियो है। अभी पता चल जाएगा। ये लो आ गया। और देखिए ये जो फेसबुक है ना, ये बहुत जबरदस्त चीज है। इससे हर मजहब की क्लियरिटी हो जाती है। कौन क्या है? जब हज गुजर गया तो उसके 2, 3, 4, 5, 6 महीने बाद तक पिछले साल किबला फोटो आते रहे। अब ये बच्चा क्यों रो रहा? इनके अब्बा खोए गए। ये क्यों रो रहे? इनकी अम्मा खोई गई। वो क्यों? वो गुम हो गए, वो लापता हो गए, वो लापिता हो गए, वो लापती हो गई। ये क्या हुआ कि जी वहां गए थे 35 लाख, इतनी भीड़, कयामत हो गई, क्या हो गया? ठीक है, 6 करोड़ गए, एक आके कह दे कि अब्बा खोया गया। एक आके कहे खोया गया अब्बा। एक कहे अरे भाई वहां गए थे, हज में गए थे, सामने आके वलीमा किया, हम वलीमा खाने पहुंच गए। मैंने कम से कम बोलना सही, दावती कुछ कबूल हो जाएगी। गले वाले मैंने कहा हुजूर वहां गए थे। हाँ अरे मौलाना बस पूछिए मत, इतनी भीड़ थी। मैंने कहा माशाल्लाह हजर अस्वद तो चूमा होगा ना? हजर अस्वद 35 लाख के। जब हजर अस्वद नहीं चूमा तो कैसा? नहीं वो उलमा ने वो फतवा दे दिया। मैंने क्या किया कि उलमा कहते हैं अगर तुम वहां ना जा सको यूं करो, यूं चूम लो। मैंने कहा हाथ दे, उसने हाथ दिया। मैंने कहा हाथ तो मेरे जैसा, इसमें कैमरा है क्या है इसमें? नहीं उलमा कहते हैं यूं करके यूं चूम लो, कोई सवाब है जो उसे चूमा। अच्छा यूं करके यूं चूम लो तो हजर अस्वद का सवाब। हम
नमाज के बाद खड़े होके करबला की तरफ उंगली करके गए, अस्सलाम वालेका या अबा अब्दुल्लाह। हम सलाम कहते तो एतराज को खोया गया। वो 6 करोड़ गए भाई साहब, 6 करोड़। इनमें से एक को आप पकड़ के कहिए जो ये कहते मैं करबला गए थे 6 करोड़ गए, इतनी भीड़ थी सही नहीं चूम पाए। है वो नहीं बोलेगा जिसका अकीदा उससे नहीं मिलेगा, और जिससे अकीदा ना मिले बिल्कुल चुप हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे हुसैन के करम पे अता ना हो, हुसैन की जाकिर, हुसैनी की जाकिरी पे क्या भरोसा होगा भाई। 6 करोड़ गए, एक दिखाए जो कहते भाई करबला गए तो इतनी भीड़ थी भाई, वो पूछिए मत, नंबर नहीं आया। मियाँ ऐसा लगता है कि तुम जरी की तरफ हुई, जरी तुम्हारी तरफ आई, तो हुसैन का मसला। मैंने ऐसे लोग भी देखे जो ये कहते हैं मियाँ हज पे न जाना, उम्रे पे जाना, इतनी भीड़ हो जाती है। आधा तो इश्काल यही होता है, हज में गए तो क्या वाले मौलाना पहले दिन तो चप्पल ही खोए गए। ये 80% लोगों का शिकवा है। यानी क्यों ऐसा सवाल? करबला कोई नहीं कहता कुछ खोया गया। मौलाना सिद्दीक साहब मौजूद है, कह रहे थे रात इन्होंने ढूंढा काम से कि हुसैनी चाहे कुछ भी हो जाए, अरबईन सिर्फ करबला में करना, इसलिए कि जो अरबईन एक बार कराया वो दोबारा अरबईन याद करे तो ऐसा लगता है जिस्म है रूह नहीं है, जिस्म है रूह नहीं है। वहां गए लोग, एक आदमी दिखाया आप जो एक अदमिया करबला गए थे, इतनी भीड़ थी, मुझे धक्का लग गया, मैं गिर गया, मेरे पाँव पे पाँव रखा गया, मुझे खाने को नहीं मिला, मुझे सोने को नहीं मिला, मुझे रहने को नहीं मिला, मुझे आराम नहीं मिला, मुझे इंतजाम नहीं मिला, कोई नहीं मिलेगा। और सऊदिया जाते हैं परेशान